तो लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में बिहार की काराकाट लोकसभा सीट पर भी मतदान होना है और ये सीट भी इस बार काफी दिलचस्प बनी हुई है क्योंकि यहां से अभिनेता और गायक पवन सिंह भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। वहीं एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में है। तो मुकाबला इसलिए यहां पे दिलचस्प नजर आ रहा है। काराकाट जो लोकसभा सीट है वो हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट इसलिए बन गई है क्योंकि यहां देखिए जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं पवन सिंह, वो बीजेपी में थे। बीजेपी ने उन्हें आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था। जब उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी की ओर से जारी की गई तो पवन सिंह आसनसोल से बीजेपी के उम्मीदवार बने थे, लेकिन अपनी उम्मीदवारी उन्होंने वापस ले ली। आसनसोल से चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने मना कर दिया कि हम आसनसोल से नहीं लड़ेंगे और उसके बाद काराकाट लोकसभा सीट से वो चुनावी मैदान में है। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और वहां पर देखिए मुकाबला दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े कद के नेता हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं एनडीए के। जब से एनडीए में शामिल हुए हैं तो उपेंद्र कुशवाहा को कितनी चुनौती मिल रही है पवन सिंह से, ये देखने वाली बात होगी। और पवन सिंह भी देखिए पूरी तरीके से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। कई भोजपुरी जगत के जो अभिनेता हैं, उनके सह कलाकार हैं, उनके साथी हैं, वो उनके लिए वोट मांग रहे हैं, लोगों के बीच जाके जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में खेसारी लाल यादव जो एक भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे हैं, चर्चित चेहरे हैं, अपनी गायकी से लोगों का उन्होंने खूब मनोरंजन किया है। और चूंकि एक भोजपुरी गायक, एक भोजपुरी अभिनेता चुनावी मैदान में है तो भोजपुरी महकमा भी उनके साथ दिख रहा है। और आज खेसारी लाल यादव की भी जो है मौजूदगी है वो रहेगी पवन सिंह के साथ। दोनों जनसंपर्क करेंगे, काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में जाकर घूमेंगे और लोगों से निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। इस पूरे खबर को और अधिक समझेंगे, पवन सिंह की दावेदारी को लेकर कितनी चुनौती है, इन तमाम चीजों को लेकर हमारे साथ सहयोगी प्रियांशु जुड़े हुए हैं। प्रियांशु, पवन सिंह चुनावी मैदान में है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, कितनी चुनौती, पहले ये बताइए कि कितनी चुनौती वो पेश कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के लिए, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि वो चुनावी प्रचार में जोर शोर से जुटे हुए हैं, भोजपुरी महकमा भी उनके साथ नजर आ रहा है। कितनी चुनौती वो दे पा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को? देखिए नवीन, जब से पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आए हैं काराकाट में, तो ये मुकाबला दिलचस्प उसी दिन से बन गया था क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के तरफ से हैं और उनके पक्ष में पीएम भी आ चुके हैं, प्रचार कर चुके हैं। और ऐसी स्थिति में पवन सिंह का जो एक युवा में जो क्रेज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसको देखते हुए एक बड़ी दावेदारी वो पेश कर चुके हैं और उपेंद्र कुशवाहा के सामने कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती के रूप में नजर आ रहे हैं पवन सिंह। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी चुनौती के रूप में तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप पवन सिंह के थोड़ा सा उनके अगर राजनीतिक कैरियर को आप देखें प्रियांशु, तो अभी थोड़े दिन पहले बीजेपी से उनका निष्कासन होता है, उसके पहले उन्हें आसनसोल से उम्मीदवार बनाया जाता है जहां से वो चुनाव लड़ने से मना कर देते हैं और अब देखिए वो पूरी तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ही चुनावी मैदान में है, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर काराकाट लोकसभा क्षेत्र का आप विकास चाहते हैं तो उन्हें समर्थन करें, उन्हें वोट की अपील करें। तो देखिए दूसरी ओर एनडीए वहां पर काफी मजबूत है प्रियांशु, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े कद के नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में पवन सिंह के लिए भी मुश्किलें कम नहीं है, चुनौतियां कम नहीं है, क्योंकि ये उनका पहला चुनाव है। वहीं उनके सामने जो लीडर्स हैं वो काफी अनुभवी हैं। ऐसे में मुकाबला यहां पर दिलचस्प है और चूंकि आप देखिए काराकाट लोकसभा सीट पर आपने नजर बनाए रखी है, तो इस बार पब्लिक का वहां पर क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है प्रियांशु? जनता का मिजाज इस बार क्या है वहां पर? आपने जैसा ठीक बताया कि उपेंद्र कुशवाहा कोई छोटे कद के नेता नहीं है, वो बड़े कद के नेता है। लेकिन हाँ, आप ये भी देख सकते हैं नवीन कि लोगों का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं पवन सिंह के तरफ झुका है, क्योंकि एक सुपरस्टार है और कहीं ना कहीं वो लोगों के दिल में गायकी के थ्रू ही वो अपने जगह बना चुके हैं। और बात करें उपेंद्र कुशवाहा की, तो वो 2014 में चुन के आए थे, लेकिन वो एक बार भी लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाए। लोगों को खास करके ये इसी बात की नाराजगी है कि वो लोगों से मिल नहीं पाए थे उस दौरान, और कुछ विकास का काम भी बहुत कम हुआ था उनके, जब वो सांसद वहां से चुन के आए थे उस टाइम। तो ये सब बातें हैं और कहीं ना कहीं स्टार्टअप तो पवन सिंह का है ही,
जिसको देखते हुए एक लोगों के अंदर पूरा रुझान है। और इस बार जो युवा है, युवा वर्ग वो खासकर उनसे जुड़ रहा है और कनेक्ट कर रहा है। इसी बीच में आज जो खबर आई है कि पवन सिंह और खेसारी लाल एक साथ ये लोग चुनाव प्रचार करेंगे। और खेसारी लाल 2 दिन पहले ही पटना आए थे और उन्होंने ये कहा था कि पवन सिंह ऑलरेडी जीत चुके हैं और वो एक बेटा है। और जो भी वो चुनावी माहौल में आए हैं तो अब ये आप जान ही सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि वो पवन सिंह और खेसारी लाल दोनों एक दूसरे के साथ आ जाना कितना बड़ा बात हो जाता है। और वैसे में खेसारी लाल आए हैं पवन सिंह के प्रचार करने के लिए, तो आज जो ये जन रैली होने वाला है, जनसभा होने वाली है, ये देखने वाली बात होगी कि इसमें लोगों का क्या कहना है, लोग क्या कहते हैं, युवा कितने इससे कनेक्ट कर पाते हैं। और खेसारी लाल के आने से ये मुकाबला पवन सिंह के तरफ शिफ्ट होता है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात है। चलिए, तो कितना मुकाबला दिलचस्प होगा। और आपने बताया कि युवा वर्ग का समर्थन मिल रहा है पवन सिंह को। ये समर्थन क्या उनकी जीत में तब्दील होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुकाबला बेहद दिलचस्प है और दोनों ओर से खूब चुनावी प्रचार में जोर आजमाइश की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। लोकसभा सीट काराकाट की हम बात कर रहे थे, जहां मुकाबला काफी दिलचस्प है। 1 जून को 7वें चरण में काराकाट की लोकसभा सीट पर मतदान होना है और दोनों ओर से चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंकी जा रही है।